हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल वाव कंप्यूटर में। तो आज हम सब देखने वाले हैं कंप्यूटर का परिचय लेसन 1। ठीक है, इसमें लगभग 47 क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स हैं और फिर उसके बाद बहुविकल्प भी हैं। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। कंप्यूटर की उत्पत्ति लैटिन भाषा की किस शब्द से हुई है? ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा में किस शब्द से हुई है। ठीक, आपको बताना है इसका सही आंसर। इसका सही आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, क्या होगा? बी, कंप्यूटर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट, सूचनाओं का अव्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? सूचनाओं का अव्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? चलिए आप सब जल्द से जल्द आंसर दें कमेंट बॉक्स में। ठीक है, सूचनाओं का अव्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? आपको सही आंसर देना है। ठीक है, क्या कहलाता है? ए। ठीक है, डाटा। क्या कहलाता है? डाटा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में ये ले की जगह में रहेगा। ठीक है, का उपयोग करके में किसमें क्या प्रयोग करके का उपयोग करके प्रोग्रामिंग की जाती है। ठीक है, तो आपको बताना है तीसरा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? बी, मशीन लैंग्वेज। ठीक है, अब नेक्स्ट, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर क्या है? कौन है? ठीक है, बताइए। चलिए बताइए, प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर कौन है? चलिए यहाँ इसका आंसर होगा एनियक और मार्क। ठीक है, तो ए और बी दोनों होंगे। ठीक है, आंसर डी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट किसे कहते हैं? ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट किसे कहते हैं? चलिए आंसर दीजिए आप सभी इसका। ठीक है, पांचवें का आंसर बताइए आप सब। तो पांचवें का आंसर होगा बी। ठीक है, सिलिकॉन के एक समान चिप पर बने सूक्ष्म परिपथ को। ठीक है, यहाँ पर बी होगा आपका आंसर। ठीक है, 20 का आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं छठवें पर। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर की गति किसमें मापी जाती है? ठीक है, कुछ टाइपिंग में कुछ गलती हुई तो आप इसे इग्नोर करेंगे। ठीक है, मैं उसको बोल दे रहा हूँ जो गलती हुई है। तो छाती लिखा हुआ है, लिखा पे मापी जाती है। ठीक है, जाती होगा। ठीक है, तो आप बताइए छठवें का आंसर क्या होगा? छठवें का आंसर होगा पीको। ठीक है, क्या होगा? पीको। चलिए आगे देखते हैं। डिजिटल घड़ी के आकार में किस प्रकार का कंप्यूटर उपलब्ध होता है? ठीक है, बताइए। डिजिटल घड़ी के आकार में किस प्रकार का कंप्यूटर उपलब्ध होता है? ठीक है, आप बताएं। सातवें का आंसर, जो एक अंक वाली जो घड़ी आती है डिजिटल घड़ी, उसमें कौन सा कंप्यूटर होता है? एक प्रकार का कंप्यूटर। ठीक है, तो वह क्या होता है? माइक्रो, छोटे सी जगह में एडजस्ट होता है, इसलिए उसका नाम क्या होगा? माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? डी। इसका आंसर डी होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। इसका आंसर डी होगा। ठीक है, मैं इसको मार्क कर देता हूँ। ठीक है, 1 सेकेंड, मैं इसको मार्क कर देता हूँ। आगे देखते हैं आठवां क्या है? भारत के विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? बताइए, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? ठीक है, पहला बर्क आईआईटी कानपुर, दूसरा, तीसरा आईआईटी दिल्ली, और चौथा सीडैक। अब बताएं कौन सा आंसर होगा इसका? इसका सही आंसर होगा डी, सीडैक ने। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? सीडैक। ठीक है, आगे देखते हैं। डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है किसमें किया जाता है? बताएं।
पहले गणना में, मापन में, ऑपरेटिंग में, यांत्रिक में, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, गणना, ठीक है। डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग गणना करने में किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं 10वां, कंप्यूटर के विद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक भाग को क्या कहते हैं, ठीक है। चलिए पहला सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, मेमोरी या कोई नहीं। तो जैसे कि आप जानते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, जिसमें करंट फ्लो, जैसे वोल्टेज हो, ठीक है, वह हार्डवेयर में हो सकता है, ठीक है। तो हम इसका आंसर क्या होगा, बी, ठीक है, हार्डवेयर, ठीक है। आगे चलते हैं 11वें पे, सर्वाधिक प्रयोग में ली जाने वाली इनपुट डिवाइस क्या है। इनपुट डिवाइस, ठीक है, सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली इनपुट डिवाइस क्या है, ठीक है, आप बताएं कमेंट बॉक्स में जल्दी से, ठीक है। इसका आंसर होगा सी, ठीक है, कीबोर्ड, ठीक। अब नेक्स्ट 12वां, माउस कौन सी डिवाइस है, ठीक है। इनपुट है, आउटपुट है, स्टोरेज है, सिस्टम यूनिट है, ठीक है। तो ये एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। क्या है ये, क्या है ये, एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। चलते हैं 13वें पे, ठीक है। डैश का प्रयोग कंप्यूटर गेमिंग में किया जाता है, ठीक है। कंप्यूटर गेमिंग में माउस का, लाइट पेन, कीबोर्ड, जॉयस्टिक है। कंप्यूटर गेमिंग में जॉयस्टिक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे चल के देखते हैं ओसीआर को क्या कहते हैं, ठीक है। पहला ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉन, ऑप्टिकल मार्क रीडर या एक भी दोनों, ठीक है। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर ए होगा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है, इसको कहते हैं, ठीक है। MICR का पूरा नाम क्या है, ठीक है, आप बताएं। पहला मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक कोड रीडर, मैग्नेटिक इंक केस रीडर या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आप बताएं इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर ए होगा, ठीक है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। अब चलते हैं अगले पे, 16 नंबर पे, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर द्वारा प्रिंटिंग किसके माध्यम से की जाती है। डॉट, अब डॉट से ये अनुमान लगा सकते हैं कि डॉट मतलब बिंदु है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। सही आंसर क्या होगा, बिंदु, ठीक है। 17 चलते हैं, प्लॉटर है। प्लॉटर क्या है, पहला एक इनपुट डिवाइस गेमिंग प्रयोग बेहतर क्वालिटी ग्राफिक्स तैयार करने में होता है। एक आउटपुट डिवाइस जिसका प्रयोग ड्राइंग के लिए किया जाता है। तीसरा एक तीव्र गति वाला आउटपुट डिवाइस जिसमें कैमरे के लेंस का प्रयोग होता है या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आप बताएं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर बी होगा, ठीक है, एक आउटपुट डिवाइस जिसका प्रयोग ड्राइंग के लिए किया जाता है, ठीक है। इसका आंसर बी होगा, ठीक है। इसको ड्राइंग कर देता हूँ, ठीक है। चलते हैं अगला, CPU का पूरा नाम क्या है। ये सब तो आप सभी जानते होंगे, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। क्या हो जाएगा, बी, यहाँ पर इसका बी आंसर होगा, ठीक है। ये तो कॉमन चीज़ है। चलिए आगे चलते हैं, ALU का फुल फॉर्म है, ठीक है। ALU का फुल फॉर्म पूछते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, आप बताएं। आप लोग इसके फुल फॉर्म से अनुमान लगा सकते हैं कि ए फॉर अर्थमेटिक, ठीक है, यानी कि गणितीय, गणितीय क्रियाओं व तुलनाएं करना, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर ए हो जाएगा। 20वां देखते हैं, CPU का वह भाग जो कंप्यूटर के सभी भागों के कार्यों पर नजर रखता है, ठीक है। CPU का वह भाग जो कंप्यूटर के सभी भागों के कार्यों पर नजर रखता है।
पहला मदरबोर्ड, दूसरा कंट्रोल यूनिट, तीसरा ALU या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है, कंट्रोल यूनिट है, ठीक है। ये पूरे CPU के भाग को जो है कंट्रोल करता है, इसलिए इसे कंट्रोल यूनिट कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं 21 नंबर, मेमोरी के अनुक्रम डैश कला स्थान सबसे ऊंचा है, किसका है? रजिस्टर्स का, ALU का, माइक्रो प्रोसेसर या फिर बस का, ठीक है। तो आप इसका आंसर बताएं। तो इसका आंसर ए होगा, रजिस्टर्स का, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ए, रजिस्टर्स, ठीक है। आगे देखते हैं निम्न में से कौन CPU को डाटा उपयोग करने के लिए सबसे तीव्र मार्ग प्रदान करता है, ठीक है। पहला मदरबोर्ड, दूसरा रजिस्टर, तीसरा सर्किट, चौथा माइक्रो प्रोसेसर। तो आप बताएं इसका आंसर क्या होगा। जो लोग इस चैनल पर नए हैं कृपया करके वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को शेयर करें, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा आप बताएं जल्दी से। इसका आंसर हो जाएगा रजिस्टर, ठीक है। इसमें सबसे तेज रजिस्टर होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, कंप्यूटर को माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं किस लिए? केवल मशीन भाषा समझता है, मशीन की भाषा नहीं समझता है, मशीन में उच्च स्तरीय भाषा समझता है, केवल उच्च स्तरीय भाषा समझता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ ताकि आप दोनों देख सकें, ठीक है। अब बताइए, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ये होगा, केवल मशीन भाषा समझता है। कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर जो है केवल मशीन भाषा को समझता है, बाकी किसी नहीं को, ठीक है। आगे देखते हैं 24 नंबर, डैश में सभी डाटा व प्रोग्राम स्टोर किए जाते हैं, किसमें? रजिस्टर में, मेमोरी में, इनपुट में, आउटपुट में, ठीक है। आप बताएं किसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। आप सभी को मालूम है कि कोई भी डाटा होगा तो मेमोरी में ही स्टोर किया जाएगा, ठीक है। तो आगे चल के देखते हैं 25 नंबर, मेमोरी की क्षमता किस में मापी जाती है, ठीक है। बिट में, बाइट में, मेगाबाइट में या फिर निबल में, ठीक है। तो आप बताएं मेमोरी की क्षमता किस में मापी जाती है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सी, मेगाबाइट में, ठीक है। इसे MB बोलते हैं, ठीक है। तो MB का फुल फॉर्म हो जाएगा मेगाबाइट, तो इसका आंसर होगा मेगाबाइट, ठीक है। चलते हैं 26 नंबर पे, कंप्यूटर बंद होने पर डैश के कंटेंट्स नष्ट हो जाते हैं, किसके? हार्ड डिस्क के, इनपुट के, आउटपुट के या फिर मुख्य मेमोरी के। तो आप बताएं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा डी, मुख्य मेमोरी की, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए देखते हैं आगे 27 नंबर, रोम का पूरा नाम है रीड ऑन मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रैंडम ओनली मेमोरी, रोम ऑन मेमोरी, ठीक है। तो आप इसका आंसर बताएं क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। क्या हो जाएगा? रीड ओनली मेमोरी, ठीक। आगे देखते हैं, रोम में डाटा होता है, रोम में डाटा सिर्फ पढ़ा जाता है, नॉन वोलेटाइल होता है, सिर्फ लिखा जाता है या ए और बी दोनों होता है, ठीक है। तो आप बताएं इसका आंसर क्या होगा 28 नंबर का, ठीक है। तो रोम में डाटा सिर्फ पढ़ा जाता है, ठीक है। रोम में डाटा क्या होता है? सिर्फ पढ़ा जाता है। चलिए आगे देखते हैं, रोम डैश मेमोरी है, क्या है? वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल है, ठीक है। मैं इसको कर देता हूँ और क्या ऑप्शन में है, सिक्वेंशियल स्टोरेज, डायरेक्ट स्टोरेज। आप बताएं इसमें से आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, नॉन वोलेटाइल, ठीक है। नॉन वोलेटाइल, यही प्रकार का नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे मैग्नेटिक स्टोरेज कहा जाता है? ऑप्टिकल स्टोरेज, पीरोम स्टोरेज, सॉलिड स्टेट स्टोरेज, ठीक है। तो आप इसका सही आंसर बताएं क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा पीरोम, ठीक है। तो आप सभी स्टूडेंट, आपको जो है कम से कम इसमें जो है 47 क्वेश्चन है पूरे, अब मैं दिखा देता हूँ आपको, 46 क्वेश्चन है। तो आप इसमें से कम 40 क्वेश्चन सही होने चाहिए, ठीक है।
तभी आप एक अच्छा ग्रेड ला सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं ट्रू और फॉल्स पे। ठीक है, ट्रू और फॉल्स पे चलते हैं। तो हम लोग ट्रू और फॉल्स पे आ चुके हैं, तो चलिए इसका देखते हैं। ठीक है, पहला मैं ये कलर ले लेता हूँ। ठीक है, ये कलर लेता हूँ। ठीक है, माइक्रो, अब देखते हैं यहाँ पर 31 नंबर, माइक्रो कंप्यूटर को कंप्यूटर ऑन चिप भी कहा जाता है, सही या गलत है, बताइए। ट्रू या फॉल्स में देना जवाब इसको। ठीक है, तो ये चीज़ सही है 100%। तो ये क्या होगा, सही है। ठीक है, डेस्कटॉप देखते हैं 32 नंबर, डेस्कटॉप कंप्यूटर ऑफिसों के साथ साथ घरों में भी प्रयोग किए जाते हैं, बताइए। तो हाँ, प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला नंबर 33। ठीक है, मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में तीव्र गति वाले होते हैं, अब बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो ये बात ही सही है। ठीक है, ये क्या होगा, सही होगा। ठीक है, अब देखते हैं 34 नंबर, हाइब्रिड कंप्यूटर में डिजिटल और एनालॉग दोनों कंप्यूटरों के गुण सम्मिलित होते हैं, तो आप बताएं। तो यही बात सही है। ठीक है, जो गुण उसमें होंगे वो गुण इसमें भी होंगे। ठीक है, ये भी होगा सही। ठीक है, देखते हैं 35 नंबर, VDU एक इनपुट युक्ति है, VDU। ठीक है, आप बताएं, VDU एक इनपुट युक्ति है, तो ये चीज़ गलत है। ठीक है, 100% क्या है, ये गलत है। तो ये क्या है, गलत है। मैं आपको यहाँ से इसको कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, ये क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, किस कंप्यूटर से प्राप्त प्रिंटेड रिपोर्ट सॉफ्ट कॉपी कहलाती है, किसी कंप्यूटर से प्राप्त प्रिंटेड रिपोर्ट सॉफ्ट कॉपी कहलाती है, तो ये चीज़ सही है। ठीक है, क्या है, सही है। 37 नंबर क्या होगा हमारा, सॉरी, जो इसके लिए कंप्यूटर प्राप्त प्रिंटेड जो होता है वो सॉफ्ट कॉपी नहीं, तो वो हार्ड कॉपी होता है। ठीक है, जिसे हम छूते हैं। ठीक है, कार्बन कॉपी जो होता है वो हार्ड कॉपी होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। लेजर प्रिंटर 37 नंबर देखते हैं, लेजर प्रिंटर एक गुणवत्ता वाला प्रिंटर है। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा, गलत। ठीक है, तो लेजर प्रिंटर एक गुणवत्ता वाला प्रिंटर नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। CPU को कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है, तो आपको पता है। हाँ, तो क्या होगा, सही होगा। ठीक है, क्योंकि CPU के बिना कंप्यूटर एक डिब्बे के समान है। ठीक है, ये क्या होगा, सही हो जाएगा। ALU का प्रमुख कार्य गणितीय क्रियाओं व तर्क की क्रियाओं को करना है, तो बात सही है। इसे जो है गणितीय अर्थ, इसे जो है ALU के फुल फॉर्म से समझ सकते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, तो गणितीय क्रियाओं के लिए क्रिया को करना है। ठीक है, तो क्या होगा, आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको सही कर दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं अगला 40 नंबर देखते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी हार्ड डिस्क की क्षमता पर निर्भर करती है, अब बताएं 40 नंबर क्या होगा। ठीक है, कंप्यूटर की मेमोरी हार्ड डिस्क की क्षमता पर निर्भर करती है, तो बात सही है। ठीक है, तो कंप्यूटर की मेमोरी हार्ड डिस्क की क्षमता पर निर्भर करती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखते हैं, प्राइमरी मेमोरी की स्टोरेज क्षमता द्वितीय मेमोरी से अधिक होती है, आप बताएं। प्राइमरी मेमोरी की स्टोरेज क्षमता द्वितीय मेमोरी की स्टोरेज क्षमता से अधिक होती है, तो आप बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा।
क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी की क्षमता जो होती है द्वितीय मेमोरी से अधिक नहीं होती है, वो कम होती है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ठीक है, रैम मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर से बनी होती है, तो आप बताएं, रैम मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर से बनी होती है, तो इस बात सही है। ठीक है, जितने भी सेमीकंडक्टर होते हैं, जो मेटल होते हैं, वो सब सेमीकंडक्टर से बने होते हैं। ठीक है, सिलिकॉन से बने होते हैं। ठीक है, और सब पूछ लेते हैं कि जो है एग्जाम में सिलिकॉन की घाटी किसे कहते हैं, तो बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आंसर सही होगा। ठीक, ये होगा सही। देखते, फ्लॉपी डिस्क पर कोई सूचना लिखने या पढ़ने के लिए फ्लॉपी डिस्क ड्राइव का प्रयोग किया जाता है, तो आप बताएं, फ्लॉपी डिस्क पर कोई सूचना लिखने या पढ़ने के लिए फ्लॉपी डिस्क ड्राइव का प्रयोग किया जाता है, तो आप बताएं इसका आंसर क्या होगा। फर्स्ट सही है। ठीक है, तो हम फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, सही होगा। देखते हैं, पेन ड्राइव एक प्रकार की डाटा स्टोरेज डिवाइस है जो यूएसबी कनेक्टर द्वारा कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाती है, तो बात सही है। जो हमारा यूएसबी केबल होता है, जो हमारे पेन ड्राइव जो होता है, वो यूएसबी पोर्ट में जो है कनेक्ट हो जाता है, तो बल्कि सही है। ठीक है, MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका फुल फॉर्म होगा माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, तो इसका जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका ये MS DOS। ठीक है, ये हो जाएगा आपका गलत। ठीक है, सॉरी इसके लिए, मैं थोड़ा गलत देख लिया। ठीक है, गलत होगा। ठीक है, ड्रोन का देखते हैं अगला, ड्रोन कैमरा मोबाइल ऐप का उदाहरण है, तो नहीं। ठीक है, ड्रोन कैमरा एक जो है मोबाइल ऐप का उदाहरण नहीं है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अब मिलेंगे अगले लेक्चर के साथ, जो है लेक्चर 2 में। तो थैंक यू दोस्तों। तो अब हम देखेंगे अगला जो है अगले वीडियो में लेसन 2। ठीक है, लेसन 2 के सब वहाँ पर जो है ट्रू फॉल्स और बहुविकल्पी जो है आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप इसी तरह से तैयारी करते रहिएगा और अच्छे से अच्छे ग्रेड आइए। ठीक है, तो थैंक यू, जय हिंद।